तो आपको नहीं लगता कि ये पार्टी ने आपके साथ बहुत गलत कर दिया? जो हमें उचित लगा, जैसा हमारी आत्मा ने गवाही दी, हम वो काम करते रहे। तो मेरा गांव मेरे साथ है, मेरा क्षेत्र मेरे साथ है। तो अब महिलाओं से आप मिल रही होंगी और तमाम लोगों से भी मिल रही होंगी, तो महिलाएं वहाँ पर क्या बोल रही हैं आपसे? उन्होंने दिखाया कि जैसे जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सीवरेज की सिस्टम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राम का नाम हर प्रत्याशी जो है अपने वार्ड में प्रयोग कर रहा है जिसको भाजपा ने मौका दिया है। तो क्या सज्जन यादव भी अपनी शुरुआत जय श्री राम के नारे से कर रहे हैं? मैंने अपने जीवन को राम के आदर्शों पर चलाने का प्रयास किया है। तो अब जनता उसको अपने दिल में उतार पा रही है, आप विश्वास दिला पा रहे हैं अपने क्षेत्र की जनता को? जनता को मैं विश्वास दिलाऊं, मैं इस लायक नहीं हूं। जी। जनता का विश्वास मुझे लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये हमने दिल्ली जीत ली, हमने हरियाणा जीत लिया, हमने राजस्थान जीत लिया, तो ऐसे में निकाय चुनाव में इसका क्या प्रभाव देख रहे हैं आप? डर उनको लगता है जिनके संकल्प कमजोर होते हैं, जिनका ध्येय केवल अपने घर बनाना, अपनी जेबें भरना होता है। डर उन्हें लगता है। चुनावी बिसात सज चुकी है, सभी राजनीतिक दल जीत की मंशा को लेकर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में हमें लगता है कि नगर निकाय चुनाव में क्या स्थिति बनती है, तो हमें लगता है कि किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। तमाम वो चुनावी प्रत्याशी, राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतर चुके हैं। इस वक्त वार्ड 24 से हम बात करेंगे कि असल में वार्ड 24 में सज्जन सिंह यादव निर्दलीय तौर पर पर्चा भर चुके हैं, भाजपा ने उन्हें मौका नहीं दिया। वो तमाम सवालात उनसे करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे साथ सत्ता टॉक और मैं हूं आपका साथी अमन यादव आपके साथ। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों ही लोगों का हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। सज्जन जी, कैसी चल रही है अब इस वक्त चुनाव की तैयारी आपकी? चुनाव तो युद्ध है और युद्ध की तैयारी तो फिर युद्ध की तरह ही चलनी चाहिए। युद्ध है, इस युद्ध में अगर बात की जाए तो आप लगातार भाजपा का नारा लगा रहे थे, भाजपा का नाम ले रहे थे, भाजपा का दामन थामा हुआ था, लेकिन फिर भाजपा ने आपको अपने आप अलग कर दिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं ना तो उस समय गुनाह कर रहा था और ना मैं आज गुनाह कर रहा हूँ। ये मेरे क्षेत्र की आवाज़ है और मैं उस आवाज़ को अंजाम देने के लिए जो मुझे चुना गया है, महिला रिजर्व वार्ड है हमारा, तो धर्मपत्नी के नाम से हमने नॉमिनेशन किया है और हम लगे हुए हैं अपने काम पर। आपको उम्मीदवार बनाया गया है सुनीता सज्जन यादव। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने घर का काम करते करते राजनीति में भी हाथ बटाना शुरू कर दिया सज्जन जी का? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आज का दौर महिलाओं का दौर कहलाता है और जब औरत हर फील्ड में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, तो मतलब इन्होंने प्रेरित किया कि हमें राजनीति में भी साथ साथ चलना चाहिए। और अब की बार लेडीज रिजर्व हो गया हमारा वार्ड, तो इसलिए हम राजनीति में साथ कूद पड़े। अब पूरी बढ़ रहे हैं साथ साथ? बिल्कुल बढ़ रही है। बस अब आपसे जानना चाहूँगा, पूरा वेशभूषा की अगर मैं बात करूं तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे सामने मंदिर का पुजारी या कोई ब्राह्मण व्यक्ति है। वेशभूषा में मैं फिर कहूँगा कि भगवा चोला पूरा आपने धारण किया हुआ है, और भाजपा ने, मैं फिर बोलूँगा कि आपको मौका नहीं दिया। पूरा आप लगातार चुनाव में जो थे भाजपा के नारे लगाते थे, भाजपा के प्रत्याशियों के साथ खड़े होते थे। लोकसभा चुनाव की बात करूँ, विधानसभा चुनाव की बात करूँ, तो आपको नहीं लगता कि अब पार्टी ने आपके साथ बहुत गलत कर दिया? देखो, विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सरकार चुननी थी, लोकसभा चुनाव में देश की सरकार चुननी थी। जो हमें उचित लगा, जैसा हमारी आत्मा ने गवाही दी, हम वो काम करते रहे, संगठन के लिए काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पार्टी को भी बहुत अच्छी तरह पता है जी। पार्टी के उम्मीदवारों को भी बहुत अच्छी तरह पता है। और रहा अब का विषय, तो मैंने बताया ये मेरे क्षेत्र की आवाज़ है। और जब हमारे यहाँ देहात में एक कहावत होती है कि भाई जिसका गांव भला चाहता है उसका राम भी भला चाहता है, तो मेरा गांव मेरे साथ है, मेरा क्षेत्र मेरे साथ है। और उसी का परिणाम ये रहा कि हमने पिछला चुनाव भी लड़ा था जिसमें हमने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। और इस बार जिस तरह से पूरे जोश और खरोश के साथ हमारा क्षेत्र, हमारी जो जनता है वार्ड की, वो हमारे साथ पूरा कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि इस बार ये बेड़ा हमारा पार हो जाएगा। मैं एक बार ये जानना चाहूँगा, राम का आपने जिक्र कर दिया, मुझे एक बड़ा ज़रूरी सवाल आपने याद दिला दिया। राम का नाम हर प्रत्याशी जो है अपने वार्ड में प्रयोग कर रहा है जिसको भाजपा ने मौका दिया है, तो क्या सज्जन यादव भी अपनी शुरुआत जय श्री राम के नारे से कर रहे हैं? जी। देखो, बाकी नाम का इस्तेमाल कर रहे होंगे, मैं जीने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने अपने जीवन को राम के आदर्शों पर चलाने का प्रयास किया है। मैंने उनको अपना रोल मॉडल, अपना आइडल माना है और मैं उस पर जीवन जी रहा हूँ। ये मेरे वार्ड की जनता को भी पता है, ये हमारे यहाँ सभी पार्टियों के नेताओं को भी पता है।
और जितने भी सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, वो चाहे किसी भी संगठन, किसी भी संस्था से जुड़े हुए हों, उनको पता है कि सज्जन सिंह की विचारधारा क्या है, उसका जीवन कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। इस बात को सब भली भांति जानते हैं। तो मुझे केवल राम का नाम लेने की ज़रूरत फील्ड में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लंबी चोटी, भगवा और उसके बाद जय श्री राम का नारे ना आपने बताया आपके दिल में है, तो अब जनता उसको अपने दिल में उतार पा रही है? आप विश्वास दिला पा रहे हैं अपने क्षेत्र की जनता को कि सज्जन यादव जनता को मैं विश्वास दिलाऊं, मैं इस लायक नहीं हूं। जनता का विश्वास मुझे लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये माहौल हमारे वार्ड मन में डर लग रहा है? निर्दलीय उम्मीदवार हैं आप, भाजपा दावा करती है कि उसकी हवा चल रही है, हमने दिल्ली जीत ली, हमने हरियाणा जीत लिया, हमने राजस्थान जीत लिया, तो ऐसे में निकाय चुनाव में इसका क्या प्रभाव देख रहे हैं आप? डर उनको लगता अपनी लड़ाई किससे देख रहे हैं आप? डर उनको लगता है जिनके संकल्प कमजोर होते हैं, जिनकी ऐशनाएं हावी होती हैं, जिनका ध्येय केवल अपने घर बनाना, अपनी जेबें भरना होता है। डर उन्हें लगता है। मुझे इस विषय में कोई ना डर लगने की ज़रूरत पड़ेगी और ना मैं हिचकूंगा। जब सब क्षेत्रवासी मेरे साथ हैं, हमारे वार्ड की जनता हमारे साथ है, और सबसे बड़ी बात इस चुनाव की ये है इस बार कि व्यक्ति से लेकर बच्चे तक के मन में ये भाव है कि हमें जो पिछले 25 साल से इस क्षेत्र को नेतृत्व झेलना पड़ रहा है, वो उसको 100% बदलने के लिए काम करना चाहते हैं इस बार। बल्ला, चुनाव चिन्ह, क्रिकेट बैट मिल गया है आपको जी। बैटिंग कैसी चल रही है? अभी स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं, 6 बाउंड्री पार की जाएगी? आजकल तो वैसे भी 2020 का ज़माना है, तो उसमें टेस्ट की तरह खेलने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो मतलब सीधा उतरेंगे और बाउंड्री पार करेंगे? उतरेंगे नहीं, उतर चुके जी। तो अब क्या चल रहा है? आप मीटिंग्स कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। हाँ, लोगों के बीच में। असल में इस बार चुनाव में हमने एक चीज़ और देखी जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें लोगों के बीच में पहुँचते समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे कि हमें कोई विकल्प के रूप में कोई व्यक्तित्व, कोई चेहरा मिले और हम अपने यहाँ परिवर्तन लाएं। तो उस बदलाव की इस मुहिम में पूरा एक बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ है, बहुत पॉजिटिविटी लोगों से मिल रही है, और उनके वास्तव में हृदय का भाव यही है कि इस बार उन्होंने अपने वार्ड में 100% प्रतिनिधित्व का परिवर्तन करना है, इसलिए हम मैदान में हैं। चलिए सुनीता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप डोर टू डोर कर रही हैं, लगातार लोगों तक पहुँच रही हैं, घर के चूल्हे तक जो है महिला पहुँच जाती है, महिला और महिला से बात करती है, महिला ही महिला का दुख जानने की बात करती है, कई ऐसी बातें कही जाती हैं। तो अब महिलाओं से आप मिल रही होंगी और तमाम लोगों से भी मिल रही होंगी, तो महिलाएं वहाँ पर क्या बोल रही हैं आपसे? कुछ समस्याएं आपको गिनवा रही हैं, कुछ बता रही हैं, कैसी समस्याएं आ रही हैं? हाँ जी, हम जैसे डोर टू डोर गए हैं, गांव कन्हई में गए हैं, कॉलोनी में गए हैं, तो वहाँ की लेडीजों का जो दुख है, जो मतलब वो पिछले 25 सालों से झेल रही है, जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं आप पार्टी, तो मतलब उन्होंने दिखाया कि जैसे जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सीवरेज की सिस्टम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पार्कों में नीरा कूड़ा है, तो उस वजह से वो लोग जा रहे हैं तो हमें अपना दुख बता रहे हैं। और मतलब उन्होंने हमसे शेयर किया कि हमें अब की बार बदलाव चाहिए और हमें कुछ काम करने वाले लोग चाहिए, ऐसे नहीं है कि आए हैं और अपना सत्ता पे बैठ गए। तो इसलिए महिलाओं से हम जुड़े हैं बिल्कुल पूरी तरह से, और उन्होंने हमें पूरा अपना दुख शेयर किया है, बताया है। हाँ जी, हमको साहब आपसे अगर मैं पूछूं, मुस्कुराहट बहुत चेहरे की एक सवाल पैदा कर रही है कि आप पहले ही तैयार बैठे हैं कि मैं सवाल करूंगा, आप तगड़ा जवाब देने वाले हैं। आखिर में चुनाव में लगातार हर प्रत्याशी आते ये बात करता है कि मैं वादा नहीं कर रहा हूं, मैं काम करके दिखाऊंगा। एक इमोशनल फैक्टर भी लोगों के साथ हम जब वहां बात कर रहे थे वो जुड़ा हुआ है। उन लोगों का आपके समर्थक हो सकते हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई, उनका एक कहना था कि पिछला चुनाव करीब हाथ में आया और लेकिन हाथ से छिटक गया जी। तो ये चुनाव जो है फिर से निर्दलीय तौर पर आपने पर्चा भर दिया है, इसको कैसे देख रहे हैं उस चुनाव से अलग? नहीं, उस चुनाव से अलग ये इसलिए है कि लोगों ने मुझे पिछले 7.5 वर्षों तक लगातार समाज के बीच में देखा है, मेरी कार्यशैली को भी देखा है और मेरे व्यक्तित्व को भी देखा है और मेरे सेवा भाव को भी देखा है। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही कि मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, किस तरह करूँगा, ये तो लोगों को स्वयं विदित है, वो जानते हैं, उनके मन में एक विश्वास है कि ये व्यक्ति इस वार्ड के लिए, इस क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करेगा। लोगों को उम्मीद ऐसी आपसे है, आप कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन मैं आपसे कहूं कि आपको अपने आप से क्या उम्मीद है? आपने तो कुछ सोचा है ना, ऐसा कुछ काम सोचे हैं कि ऐसा होगा अगर मुझे ऐसा काम मिलता है तो मैं पहले ही काम करूंगा, 5 महीने 6 महीने 10 महीने में मैं ये काम करके दिखाऊंगा? क्योंकि असल में आप भाषणों में ना नई ट्रेंडिंग चीजें और आ गई कि मैं आदर्श वार्ड बनाऊंगा, तो क्या आपने भी सोचा कि वो आदर्श वार्ड बनाने वाले हैं इसको?
देखो, आदर्श वार्ड की स्थिति की परिभाषा कोई अलग से नहीं है, क्योंकि ये वार्ड का चुनाव है, ये लोकल क्षेत्र का चुनाव है। और लोकल क्षेत्र की अगर हम बात करें, वार्ड की बात करें, तो वहाँ से हम कोई बहुत बड़े निर्णय लेकर कोई बहुत बड़ा आसमान नया खड़ा कर देंगे, ऐसा नहीं होता। वार्ड की चुनाव की जो बात है, उसमें केवल जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आपका बिजली की व्यवस्था, आपके शिविर की व्यवस्था, आपके पीने के पानी की व्यवस्था, आपके साफ सफाई की व्यवस्था, आपके सिक्योरिटी की व्यवस्था, आप उन सब मूल विषयों से जुड़कर इस वार्ड के चुनाव की बात कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत बड़े लोक लुभावने मुद्दे, कोई नई योजनाएं, कोई सरकार के दम पर या सरकार के आधार पर नई कोई नीतियां लाने की बात नहीं कर सकते। आप वार्ड के चुनाव में केवल जो अब तक का एक वातावरण बना हुआ है, हम अपने वार्ड की बात करें जी, कागजों में कितने लोग काम करते हैं ये अलग है, धरातल पर उन लोगों में से कितने लोगों की प्रेजेंस होती है ये बिल्कुल अलग है, बीच के लोगों की तनख्वाह कौन खाता है ये बिल्कुल अलग है, कहाँ कब कौन रेहड़ी लगाएगा, कौन पटड़ी पर बैठेगा, ये तय करने वाला गिरोह बैठा हुआ है। तो फिर ऐसी स्थिति में लोग क्या अपने लिए उम्मीद रखेंगे? वो तो सिर्फ इन सब झंझटों से मुक्ति चाहेंगे, और उस मुक्ति का मार्ग इस बार 100% हमारे माध्यम से जनता चाहती है, और वैसा हम करके दिखाएंगे। अच्छा, सज्जन जी के मन में टीस बहुत है। टीस तो होगी, जाहिर सी बात है, भगवा भी पहना, लंबी चोटी भी रख ली, भाजपा ने टिकट नहीं दी और वर्तमान जो विधायक है उसी को मौका दे दिया, तो उसको फिर तो मौका, कुछ तो काम होगा ना, सामने वाले ने कुछ काम किया, क्या ऐसा रहा जो उसको मौका दे दिया? उसने, देखो, राजनीति का जो खेल है जी, वो बड़ा अंधेरे में चलता है, तो कोई ना कोई ऐसे तीर होते होंगे जो हम नहीं चला पाए, और जो हमारा प्रतिद्वंदी है वो चला पाया होगा। काम कराए हैं उसने। अच्छा, कोई ऐसा काम है वार्ड के अंदर जो सामने वाली व्यक्ति ने कराया है, जो आपसे पहले चुनाव आपसे जीता? वो तो क्षेत्र की जनता बताएगी, आप क्षेत्र में जाकर पूछने का प्रयास करें। सज्जन जी ने कोई काम नहीं देखा ऐसा उनका? मैंने आपको वही तो कहा ना कि क्षेत्र की जनता बताएगी। यहाँ स्टूडियो में बैठ के अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ से 10 आरोप लगाऊं और इस इंटरव्यू को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करूं, वैसा मेरे स्वभाव में नहीं है। आप क्षेत्र में जाकर वहां सर्वे जब करेंगे तो आपको जनता बताएगी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, जनता भुगत क्या रही है, ये जनता के मुंह से सुनो आप। अच्छा, अच्छे काम से मुझे याद आ गया, प्रधानमंत्री, भाजपा और तमाम चीज़ों की बात होती है, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, आप भी अब वही बात कर रहे हैं। भाजपा की हालांकि भाषा आपकी दूसरी रही होगी, निर्दलीय तौर पर आप खड़े हैं, तो अच्छे दिन आएंगे, आप भी यही बात कहते हैं ना, आप ये बात अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ऐसा कोई आश्वासन देकर हम जनता को गुमराह नहीं कर रहे। हम केवल एक बात कह रहे हैं कि हम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए 100% प्रयास करेंगे। जो व्यवस्थाएं एक वार्ड के पार्षद होने के नाते, एक वार्ड का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते जो व्यवस्थाएं निर्मित होनी चाहिए, हम उनके लिए 100% प्रयासरत रहेंगे। मतलब ये है ना कि ऑन कैमरा मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आपने काम नहीं किया तो मैं आ जाऊं ना आपके पास सवाल करने के लिए। साहब, आपने कहा था मेरे स्टूडियो में कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन कैसे आए लोगों से बात करके? ईश्वर करे कि ऐसा मौका आए कि हम पार्षद बने जी, और आप फिर कैमरा लेकर किस रूप में आओगे ये तो वक्त बताएगा। ऐसा कौन सा काम है सबसे अलग जो अभी तक आपके विरोधी ने या आपने नहीं कहा है जनता को, लेकिन आपके मन में हो कि ऐसा काम तो मुझे करना है, और इसके माध्यम से फिर मुझे जनता के बीच में ये कहने का अवसर प्राप्त हो कि इस बार मैंने जो काम किया वो करके दिखाया? कुछ है? देखो, कुछ अलग से वार्ड के स्तर पर बहुत बड़े काम नहीं होते। वार्ड के स्तर पर मैं फिर अपनी उसी मूल बात पर आता हूं कि आप हमारे इस वार्ड के अंदर किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में, चाहे वो किसी पॉश कॉलोनी का, माने सुशांत लोग जैसे एरिया का बात कर सकते हैं, आप साउथ सिटी की बात कर सकते हैं, आप उस एरिया में जाकर देख सकते हैं। वही समस्याएं पॉश कॉलोनी की हैं और वही समस्याएं चाहे हमारा सिलोखरा गांव है, चाहे हमारा सैनीखेड़ा गांव है, चाहे हमारा कन्हई गांव है, वही समस्याएं उनमें है। माने लोगों के पास चलने के लिए रास्ते ही नहीं है, ऐसी स्थिति। और पिछला 25 वर्ष का जो कार्यकाल है वो एक ही नेतृत्व के हाथ में, उसके बावजूद ये स्थिति। तो मुझे लगता है कि हमें मूल जो समस्याएं हैं उनके समाधान पर अपनी मैक्सिमम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और उसी से जनता को वास्तव में खुशहाल जीवन हम देने का प्रयास करेंगे। फिर वो चाहे सफाई की व्यवस्था हो, फिर वो चाहे शिवरेज की व्यवस्था हो। माने
जब हम बात करते हैं व्यवस्थाओं के नाम पर, शिविर की बात करते हैं, तो शिविर एक बार जाम होता है, 15 दिन तक लोग त्रस्त रहते हैं। और अगर उसकी प्रॉपर क्लीनिंग हो जाए, उसकी प्रॉपर देखरेख हो जाए, महीने भर तक शिविर का ढक्कन टूट जाता है, टूटा पड़ा रहता है, उसको देखने कौन आएगा? लोकल रिप्रेजेंटेटिव, जो पार्षद के रूप में एक आई। लेकिन जब कोई देखने वाला ही नहीं होगा, उसमें लगातार कूड़ा कचरा जाता रहेगा, आए दिन बड़े बड़े ठेकेदार आते हैं, बड़ी लाइन डालने के नाम पर बड़ा गबन करते हैं, और उसके बाद में समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ा रहती हैं। तो कितना अंधेरगर्दी है ये तो अब फील्ड से ही पता चलेगा आपको। अच्छा, मुझे एक चीज़ याद दिलाई आपने, मैं आपकी जनसभा को कब देख रहा था, जनसभा में कुछ बुजुर्ग मौजूद थे, उनसे उनका साफ कहना है कि पिछली बार ये लड़का चुनाव हार गया था। इमोशनल फैक्टर भी आपके साथ कुछ लोगों का जुड़ा हुआ है, उसको कैसे देखते हैं? वो इमोशनल फैक्टर काम करेगा इस बार? आप जाते हैं लोगों के पास कि एक पिछली बार तो दे दिया, लेकिन इस बार अपील कर रहे हैं? जनता मेरे वार्ड की और मेरे बीच में किसी भी तरह का गैप नहीं है। जो उनकी इच्छा है, जो उनकी भावना है, वही मेरा संकल्प है। और इसलिए हम उसी संकल्प को पूरा करने के लिए जनता के आशीर्वाद के साथ जनता के बीच में है। तो इसलिए इमोशनल फैक्टर कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई इमोशनल ड्रामा क्रिएट करके जनता से वोट की अपील करता हूं, बल्कि जनता के भाव और मेरी इच्छा शक्ति दोनों मिलकर इस वार्ड को कहीं ना कहीं और बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास करेंगे, ऐसा हमें लग रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ फिर वापस लौटूंगा, आपकी वेशभूषा पर मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं लगातार पिछले 2 साल से भी आपको देख रहा हूँ। आप से मेरी मुलाकात 2 साल पहले हुई थी, एक आंदोलन के दौरान। आप शायद बैठे थे, ग्रामीण क्षेत्र का कोई आंदोलन था। उस वक्त भी आप बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि वो समय वापस आ गया और आप वैसे के वैसे ही बैठे हैं। तो ये मन में कहाँ से आया, ऐसी धारणा कैसे मन में विकसित हुई, जरा वो भी बताएं कि ऐसा ही पहनूंगा मैं, या कुर्ता, ये सारे कुर्ते एक ही तरह बना रखे हैं? सनातनी संस्कृति के वाहक हैं जी। और जो हमारा, मेरे परिवार का जीवन शैली का जो ढंग है, जो तरीका है, मैं अपने परिवार के साथ एक गुरुकुल और गौशाला का भी संचालन करता हूं, जिसमें केवल भारतीय नस्लों की ही गायें हैं, और हम वैदिक संस्कृति को, वैदिक शिक्षा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और परंपरागत बात करें, हम संस्कृति की बात करें, हम सनातन की बात करें, तो उसमें सबसे प्रिय यही वेशभूषा है, इसलिए मैंने इसको अपनाया हुआ है। आधुनिक युग है, 2025 चल रहा है, पार्टी वार्टी करते हैं, क्लब वगैरह जाते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं गया हूँ। 2025 का टाइम चल रहा है, क्लब भी जाना चाहिए ना, दोनों चीज़ों में लिप्त रहना चाहिए। 2050 तक भी मैं नहीं जाऊँगा। मैडम, आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आपको पता होगा, आप घर में रहती हैं। नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं आप, तो पक्का ही बोल दिया फिर तो। अच्छा, वापस मैं चुनाव की तरफ फिर से एक बार लेना चाहूँगा आपका। मैं जानना चाह रहा था कि अब एक अंतिम मेरा ये सवाल रहेगा काम के प्रति जी, कि मुख्य रूप से अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 5 काम गिनाने हैं, तो आप मूलभूत तौर पर किन 5 कामों को गिनाएंगे? देखो, सबसे पहला काम होता है साफ़ सफाई का। जी। कि हमारे क्षेत्र की साफ़ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी हो, ताकि लोगों को मुंह ना घुमाना पड़े। वो जिस तरफ देखें उनको खुशहाली, हरियाली नज़र आए, अच्छा साफ़ सुथरा वातावरण नज़र आए, ताकि व्यक्ति का मन अपने काम में भी लगे, अपने समाज के प्रति उदासीनता ना पैदा हो। तो सबसे पहला काम जो दृश्य का है, दृष्टि का है, तो साफ़ सुथरा नज़र आना चाहिए समाज। दूसरा विषय, जो आए दिन रास्तों में पानी भरा रहता है, गंदा पानी भरा रहता है, उसको अगर दुरुस्त करना है व्यवस्था को, तो फिर जो सीवरेज सिस्टम है उसको हमें, उसकी क्लीनिंग प्रॉपर हो, उस पर किसी तरह का कोई रूपरेखा बनाई है आपने उसकी? हाँ, वो पूरा एक प्रोजेक्ट है, और मैं इसको पूरे प्रोजेक्ट की तरह ले रहा हूँ। मैं इसको केवल एक राजनीतिक मतलब लक्ष्य नहीं मान के चल रहा अपना जी। ये तो पूरा एक प्रोजेक्ट है कि हमने अपने क्षेत्र को साफ सुथरा कैसे करना है, हमने अपने क्षेत्र को समृद्धशाली कैसे बनाना है, हमने अपनी क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य कैसे देना है। ये सब प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट की तरह इस पे काम किया जा रहा है। और वो पिछले लंबे समय से मैं करता आ रहा हूँ। बहुत सारे योग शिविर मैंने अपने इस क्षेत्र में लगाए हैं, फिर वो चाहे हम सुशांत लोक की बात करें, फिर चाहे हम सेक्टर 45 की बात करें, गांव कन्हई की बात करें, गांव सिलोखरा की बात करें, तो उस सब में हमने योग शिविरों के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य जीवन देने का भी संकल्प लिया हुआ है, और उस पर हम लगातार काम करते हैं।
मेरा अगला सवाल भी आपसे योग के ऊपर ही था, लेकिन आपने जवाब उसका दे दिया। तो योग शिविर अब इसकी मात्रा तेजी से बढ़ जाएगी, जनता मौका देती है, कराने वाले हैं और भी जनता लगातार मौका देगी तो निश्चित तौर पर हम इसके लिए भी हमारे पास पूरी एक योजना है और उस योजना पे हम काम करेंगे। और निश्चित तौर पर जब, क्योंकि जिन गुरु के सानिध्य में मुझे ये सब सीखने का, करने कराने का अवसर मिला है, ऐसे पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, जब वो पूरे देश और पूरी दुनिया को योग के माध्यम से स्वास्थ्य देने की बात कर सकते हैं, तो मेरा वार्ड 24 नंबर जो है वो तो एक छोटी सी इकाई है। तो मैं उनका शिष्य होने के नाते कम से कम अपने वार्ड को बहुत अच्छा कर सकता हूँ। उम्मीद जताई जा सकती है। आप योग कुछ शायद संस्थान भी चलाते हैं इसको लेकर ना? योग हाँ, शिविर को? गुरुकुल है हमारा, और वहाँ पर हम हर दिन बच्चों को योग शिक्षा से ही उनकी दिनचर्या शुरू करते हैं और फिर वहाँ पर इसी तरह से आगे अपना दैनिक यज्ञ आदि सारी क्रियाएं होती हैं। तो हम सनातन के सच्चे वाहक हैं और उसमें हमें गर्व होता है कि हमें ईश्वर ने, अपने गुरु पर गर्व होता है, अपने समाज पर गर्व होता है कि हमें लोगों की प्रेरणा मिली, हमें गुरु का सानिध्य मिला और ये सब करने कराने का अवसर हमें मिला है। ये परमात्मा की कृपा है। मैं आपके सोशल मीडिया पे देख रहा था, विधायक मुकेश शर्मा की बात की जाए, तमाम भाजपा के आला कमान के नेताओं की बात की जाए, तो आप सभी के साथ जो है फ़ोटो साझा कर रहे हैं। किसी आला कमान के किसी नेता का फ़ोन आया या विधायक का फ़ोन आया आपके पास की पार्टी के अभी खिलाफ? तक मेरे बगावत पास करो? कोई फ़ोन नहीं आया है। अभी तक फ़ोन नहीं आया। ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि मेरे अगर पास फ़ोन अभी तक कोई आया फ़ोन नहीं होता आया है। तो क्या आप पर्चा वापस ले लेते? मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहूँगा जी कि ये उम्मीदवारी मेरी अपनी उम्मीदवारी नहीं है। जी। ये उम्मीदवारी मेरे समाज की उम्मीदवारी है, मेरे वार्ड की जनता की उम्मीदवारी है और इस उम्मीदवारी में उन सब के वो सब भाव छिपे हुए हैं जो वो पिछले 25 साल से झेल रहे हैं। जिन समस्याओं को, उन समस्याओं के समाधान की उम्मीदवारी है ये बदलाव की उम्मीदवारी है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत निर्णय नहीं तो है। जैसे आप वादा कर रहे हैं, अनिल आरती यादव को इस बार भाजपा ने उम्मीदवार बना दिया है जी, तो जैसे आप वादा कर रहे हैं, अगर आप उनसे जाकर कहते और वो आपसे यही वादा कर देते कि ठीक है पिछला समय चला गया लेकिन इस बार जो है आप बैठ जाओ, मुझे मौका दो, मैं इस बार काम करके दिखाऊंगा, तो क्या आप बैठ जाते? तो आप रुक जाते? नहीं, क्षेत्र की जनता बताती है ना जी। जैसे हालात जो होते हैं वो क्षेत्र की जनता बताती है। वो सारी चीजें मेरे या किसी अन्य प्रत्याशी द्वारा बताए जाएं, बात की जाए, उससे समाधान नहीं होता। आप पर लोग एक बार विश्वास कर लेंगे, 2 बार विश्वास कर लेंगे, 3 बार विश्वास कर लेंगे, 4 बार विश्वास कर लेंगे, लेकिन यदि आप जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरते तो जनता को आप कब तक मूर्ख बनाओगे? कब तक चुनाव के समय हाथ पैर जोड़कर उनसे वोट मांगते रहोगे? इसलिए अब बदलता हुआ जो परिप्रेक्ष्य राजनीति का है वो उसमें काम करना पड़ेगा। आपको सत्यता से रूबरू होकर न्याय, नीति और धर्म के मार्ग पर चलकर उस राजनीति को चलाना पड़ेगा, उसके अनुरूप चलना पड़ेगा। आपकी राजनीति को हम क्या नाम दें? भाजपा से वादा खिलाफी, भाजपा से बगावत, या अपने लोगों के काम के प्रति निष्ठुरता और सज्जनता, सरलता को दिखाना? देखो, मेरे क्षेत्र की जो जनता है, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं, जो माताएं हैं, उन सबका आशीर्वाद मिला हुआ है मुझे इस कार्य के लिए। तो इसलिए ये हम सबका एक साझा प्रयास है। 30,000 मतदाता हैं आपके क्षेत्र में अमूमन अगर बात की जाए, सज्जन यादव को क्या लगता है कितने मतदाता हैं जो उनके पक्ष में जाने वाले हैं? कोई आइडिया रहता है ना प्रत्याशी के मन में, उस क्षेत्र से मेरे इतने आ जाएंगे, उससे इतने आ जाएंगे, गांव कनाई से इतने ले लूंगा और फिर इस तरीके से लीड बनाता चलूंगा और लास्ट में फिर मेरी जीत हो जाएगी। तो सज्जन यादव भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं? ये 12 तारीख तय करेगी। मन में है? ये 12 तारीख तय करेगी। मतलब इंतजार 12 तारीख का किया जाए? 12 तारीख का तो इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मशीन बताएगी। आपके मन में भी तो कुछ आइडिया होगा ना? हमारा मन पूरी तरह से परमात्मा के प्रति समर्पित है, अपने इस वार्ड की जनता के प्रति समर्पित है, उनकी भावनाओं के प्रति समर्पित है, उनकी इच्छाओं के प्रति समर्पित है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित है। इसलिए हमें इस विषय में बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सुनीता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अपने क्षेत्र के लिए क्या मैसेज देने वाली हैं आप? भाषण देती होंगी, बोलती होंगी ना उनके बीच में जाके, डोर टू डोर भी करती होंगी, जनसभाओं में बोलती हैं, उनको क्या कहती हैं आप? मैं अपने वार्ड की जनता से यही अपील करूंगी कि आप हमारा साथ दे, अब की बार हमें मौका दे। जिनको आपने 25 सालों से मौका दे रखा, उनका काम भी आप लोगों ने देख लिया, तो एक बार हमें ज़रूर मौका दे ताकि हम आपके लिए कुछ करें। अगर हमारे हाथ में, मतलब मेरे पति जो है पिछले 15-20 सालों से सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, मतलब बगैर किसी पावर के, इनके हाथ में कोई पावर नहीं है, ना हमारे पास कोई ऐसा मतलब
भाई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मतलब हम अपने पेरेंटल जो हमारी इनकम है उससे हम सारा अपना भाई गौशाला चला रहे हैं, गुरुकुल चला रहे हैं और भी अपनी जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जनता अब की बार हमें मौका दे और हमें जब हमारे हाथ में पावर आएगी तो हम मतलब लोगों के लिए और भी ज़्यादा जो हमारे कर्तव्य हैं, जो ड्यूटी हमें मिलेगी वो तो हम करेंगे ही, लेकिन और भी जो हमने सोचा हुआ है समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए जो कार्य करने हैं हम उसको पूरा करेंगे। तो मैं लोगों से अपील करूँगी कि आने वाली 2 मार्च को हमें चुनाव चिन्ह भी मिला है, बैट है जो हमारा चुनाव चिन्ह, उस पर बटन दबाए और हमें सफल बनाए ताकि हम आपके लिए कुछ करने लायक बने। क्योंकि पहले की कहावत है कि 100 सुनार की 1 लोहार की, तो अब की बार हमें जरूर तो चोट मार देनी चाहिए इस बार। जी बिल्कुल चोट मार देनी चाहिए और हमें तो लग रहा है कि अब इस बार निशाना जो है वो चूकेगा नहीं, सीधा तेज तर्रार तरीके से लगेगा। भगवान की कृपा से लग रहा है हमें ऐसा, और वक्त बताएगा और 12 तारीख बताएगी जी। चलिए, भगवान का और श्री राम का नाम जो है वो लगातार चल रहा है, अब देखते हैं कृपा किसके ऊपर होती है। सज्जन जी, अनिल यादव वर्तमान में विधायक रहे हैं, क्या काम है जो उन्होंने नहीं किए, जिसके ऊपर आप अपने भाषणों में बोलते भी हैं? एक शब्द में कहूँ तो एक्सटॉर्शन मनी की आपने जिक्र किया था जी। क्या है सच्चाई है उस बात में? कितनी सच्चाई? नहीं, सच्चाई है, उसकी FIR है, उसकी ऑडियो कॉल्स रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं जो खूब सोशल मीडिया पे भी गई है और नेताओं के पास भी गई है, और समाज को सब हालातों का पता है। कोई व्यक्ति जबरदस्ती आंख बंद करे कि मुझे नहीं पता था या मैं नहीं जानता, ये सब हालात छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक, छोटे से लेकर बड़े नेता तक, छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक, सबकी नॉलेज में ये सारी चीज़ें हैं। आपने एक बात का जिक्र और किया था कि चुनाव में दुष्प्रचार अपने ही विधायक के खिलाफ किया गया, वो क्या था जो आप बता रहे थे कि चुनाव में प्रचार किया गया, विरोध किया गया? चुनाव लड़ रहे थे जब MLA के इलेक्शन चल रहे थे, विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। विधानसभा तो हमारा क्षेत्र है, जो हमारा वार्ड है वो गुरुग्राम विधानसभा का हिस्सा है जी, लेकिन वही लोग बादशाहपुर विधानसभा में राव नरवीर का विरोध करते हुए और कांग्रेस के जो विधायक उम्मीदवार था उसके लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन फिर भी पार्टी ने मौका दे दिया। हाँ, और वही लोग जो लोकसभा चुनाव में जो अपने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, उनकी लोकसभा में उनके विरोध में प्रचार कर रहे थे, और यही लोग जो ऑडियो क्लिप्स हैं उनमें राव इंद्रजीत के नाम पर एक्सटॉर्शन का और धमकियां देने का और इस तरह के शब्द हैं कि आप उसमें ऑडियो क्लिप में सुन सकते हैं कि हम तो राव साहब की तरह हैं। वो कहते हैं कि हम अधिकारी बदलेंगे नहीं, हम अधिकारी हटाएंगे, तो हम भी, और इस तरह की शब्दावली उसमें है कि जो हमारे वार्ड में काम लेकर आएगा उसको पहले हमसे नमस्ते करनी पड़ेगी, माने हमें हफ्ता देना पड़ेगा, हिस्सा देना पड़ेगा, उसके बाद में वो हमसे आके काम करवाएगा हमारे वार्ड में। आपने कहा तमाम जो आरोप जो इस वक्त लगाए गए, सब कुछ वीडियो सर्कुलेट हुई, तो आपको नहीं लगता था कि अब आपको फ़ोन करना चाहिए किसी नेता को, आला कमान के नेता को, साहब देखिए ना, आपकी पार्टी का मैं भी व्यक्ति हूँ, मैं भी वही कार्यकर्ता हूँ और फिर भी मेरी आवाज़ नहीं सुनाई गई है, मेरी आवाज़ को सुना नहीं गया है, बावजूद ऐसे व्यक्ति को मौका दिया गया, तो आपने किसी नेता को फ़ोन नहीं किया? लगा नहीं, आपको महसूस नहीं हुआ ऐसा? मैं आपसे प्रश्न करता हूँ भाई साहब, जगाया किसको जाता है? जो सो रहा हो। पर यहाँ तो सब जगे हुए हैं, सबको पता है, तो मैं इसमें अलग से कौन सा सूत्रपात करता कि जी मैं अलग से कोई इन्फॉर्मर बन के किसी की बात करता। एक मन में तो होता है ना कि एक बार तो प्रयास किया जाए वो ना, अब तो ईश्वर पे ही है, जो कुछ होगा सब भगवान भला करेगा। सब नेताओं का भी जिन्होंने इस सारे खेल को रचा है, और ये जनता 100% जवाब देगी इस बार। मन में कुछ नेताओं के नाम है जिनको पता था, जिनके समय बताएगा सब जी। कुछ समय पे छोड़ देते हैं, कुछ परमात्मा पे छोड़ देते हैं, सब कुछ के हिस्सेदार हम बनेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम में भी अहंकार आएगा, इसलिए अहंकार से बचने के लिए कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो आपने भी ईश्वर पर छोड़ दिया? जी। चलिए, तो अब मान लिया जाए निर्दलीय तौर पर जो बैटिंग है वो अब तेज पकड़ चुकी है, अब ऐसे में समय बताएगा कि कितनी तेजी से बैटिंग करते हैं आप, क्या लग रहा है? बैटिंग हमने नहीं करनी, बैटिंग तो ये समाज कर रहा है, बैटिंग ये जनता कर रही है। बैटिंग जो त्रस्त लोग हैं पिछले 25 वर्षों से, जो इनके आतंक को झेल रहे हैं, जो इनकी बदमाशियों को झेल रहे हैं, जो इनकी गुंडागर्दी को झेल रहे हैं, फैसला न्याय तो वो लोग करेंगे। अगर
सही मायने में जैसा हमें अब तक जो स्थिति पता चली है, जो सामने दिखा है, उसमें 100% लोग ये चाहते हैं कि इस तरह के अहंकारी लोगों का अहंकार टूटना चाहिए, इसलिए बदलाव जरूरी है। चुनाव जीत गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी कि बल्ले वाले बुलाते ईश्वर हैं की आपको? कृपा से बल्ले बल्ले है। कोई ऐसा नहीं कि चुनाव कोई मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, चुनाव कोई मेरे जीवन का अंतिम ध्येय नहीं है। ये चुनाव तो सिर्फ इसलिए है कि मेरा जो क्षेत्र है, जो जिस गांव में, जिस समाज में, जिस वातावरण में मैंने जन्म लिया है, उसमें अगर इस तरह से लोगों को पीड़ाएं झेलनी पड़ती हों, अगर मुझे ईश्वर ने अवसर दिया है तो मैं उसमें अपना जो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है वो मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। ये चुनाव केवल मेरे लिए इतना है। अच्छा, चुनाव चिन्ह में आपको बल्ला मिला है, तो आपको लोग पहले से, आपने बताया था बातचीत के दौरान आपसे हो रही थी कि लोग, हमें पिछली बार भी जो चुनाव चिन्ह था वो बल्ला ही मिला था, तो अब आसान होगा आपके लिए या फिर मुश्किल है? किस तरीके से चुनाव चिन्ह समझा पाना ही? कमल का फूल तो सीधा सीधा था भैया, कमल का फूल, हाथ का पंजा होता है, झाड़ू हुआ, सब अपना अपना नाम लेते हैं, लेकिन अब बल्ले का प्रचार आप कैसे कर पा रहे हैं? मुश्किल हो रही है या फिर आसान है उतना ही? हमारे बल्ले का प्रचार, जो पिछली बार का प्रचार था, आज भी वो वहीं से शुरू है। अब तो हमें उससे आगे चलना है, अब उससे और आगे चलना है जी। अब चुनाव की इस बिसात तो पूरी सज गई है जी। आप लगातार डोर टू डोर और जनसभाएं भी कर रहे हैं, तो अपनी जनता को, अपने 30,000, अमूमन 30,000 मैं कहूँगा, उन मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश तो, जो मेरी देवतुल्य मेरे क्षेत्र की, मेरे वार्ड की जो जनता है, उनसे मैं हाथ जोड़कर एक विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि इस बार चूक ना करें, क्योंकि पिछले लंबे समय से बहुत थोड़े मार्जिन से चूक होती आई है और फिर हमें 5, 6, 7 साल तक उसी तरह के सिस्टम को झेलना पड़ता है। तो इस बार चूक ना करें, एक बार हम पर विश्वास करें, हम 100% आपकी इच्छाओं पर, आपकी भावनाओं पर, आपकी ज़रूरतों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए हमें आशीर्वाद दें और हमारा सहयोग करें। 2 मार्च को चुनाव चिन्ह बल्ले का निशान, उस पर अपना वोट, अपना समर्पण, अपना आशीर्वाद हमें दें, ताकि हम इस क्षेत्र के लिए, अपने वार्ड के लिए बहुत अच्छा कर सकें और समस्याओं का समाधान हो। इसलिए बदलाव जरूरी है। इस बदलाव में आप इस यज्ञ की तरह इसमें आहुति देने का अपने वोट के माध्यम से प्रयास करेंगे, ऐसा मैं आप पर विश्वास करता हूं। आप सभी को पुनः नमन, वंदन, प्रणाम। आप और हमारा एक ही संकल्प है कि बदलाव हो, उसमें हम मिलकर काम करें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त सज्जन सिंह यादव, वार्ड 24 से सुनीता सज्जन यादव, दोनों ही साथी मौजूद थे। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपको असल में हम लगातार रूबरू कराएंगे उन तमाम प्रत्याशियों से जिन्होंने अपना पर्चा दायर किया है, चाहे फिर वह भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले हों या निर्दलीय तौर पर जिस तरीके से इन्होंने चुनाव प्रचार में उतरा। अब या तो आने वाला समय बताएगा और वह अमूमन 30,000 मतदाता बताएंगे कि किसको मौका मिलेगा, लेकिन तमाम वो सवालों के जवाब बखूबी हमें दोनों ही मेहमानों ने दिए। आप देखते रहिए हमारे साथ सत्ता टॉक। धन्यवाद।